सहवीर्यंकरवावहि तेजस्नावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आज सनातन के संरक्षक और पूरे विश्व में श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और संस्कार को निर्माण करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे व्यास की गद्दी पर विराजमान हमारे शांति दूत के रूप में हम सब लोगों के आज के श्रीमद्भागवत कथा के उद्बोधक यहाँ बैठे हुए व्यास की गद्दी पर विराजमान श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, साथ ही यहाँ बहुत सारे हमारे संतजन भी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। विशेष करके यह कार्यक्रम जो बक्सर के इस पुण्य भूमि पर पहली बार आप यहाँ आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हो पाया। भगवान बावन की ये जन्मभूमि है, साथ साथ विश्वामित्र की ये तपोभूमि और भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा और परीक्षा की भूमि, साथ ही ये श्री राम की प्रथम कर्मभूमि है। मुझे लग रहा है कि आज पूज्य महाराज जी का जो आगमन हुआ है, मैं कल से ही देख रहा था, लोगों ने बहुत ही आपका हृदय से स्वागत किया। ये सनातन की धरती, ये सिद्धाश्रम, नाम इसका बक्सर है। लोग कहते हैं, कुछ बड़े महान पुरुष भी कहे कि बक्र टेढ़ी बांध से, सर मतलब बांध, तो टेढ़ी बांध से जो श्री राम ने ताड़िका का वध किया, महर्षि विश्वामित्र के उस, तो निश्चित रूप से ये बक्सर, कई नाम इसके पहले होते गए। मैं यहाँ सारे भक्तजन को, हमारी माता, हमारी बहन, हमारे सभी भाई, सभी समाज के लोग यहाँ समरसता के इस गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष करके हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और मेरे प्रिय मित्र और मेरे साथ पिछले लगातार कई वर्षों तक संसद में भी हमारे साथी रहे और साथ साथ जो मंत्री के पद पर भी ये विराजमान रहे। अभी जहाज रानी पद का दायित्व है श्री शांतनु जी ठाकुर, और इनके बारे में आगे और भी, ये बहुत ही ठाकुर परंपरा के एक बड़े योग्य व्यक्ति हैं। तो विजय जी इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता के रूप में हमारे यहाँ के पुत्रवत कह लीजिए, प्रिय अनुज कह लीजिए, श्री विजय कुमार मिश्र जी ने यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। इसके लिए मैं इन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ और भगवान से, बावन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार चरे वेती आप शुद्ध हृदय से सबको अपना प्रेम देते रहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमद्भागवत कथा का ये प्रेम, करुणा, दया सब कुछ हमसे मिलता है।
और सबसे बड़ी बात है कलयुग में श्रीमद्भागवत कथा का महात्म्य। अगर लोगों को मृत्यु से भयमुक्त करने का अगर कोई कथा है तो वो श्रीमद्भागवत कथा है। तभी तो राजा परीक्षित को 7 दिनों तक राजा परीक्षित इस कथा को व्यास की गद्दी पर बैठे हुए और उनसे सुनने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो हम सभी लोग यहाँ आए हैं। माता बहन, आप अगले 6 दिनों तक, 5 से 6 दिन, 6 दिनों तक, ये 18 तारीख तक है ना, 15 तक आप श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो बहुत खुशी होगी। और विजय जी, आपको बहुत बधाई। हमारे प्रदीप राय जी और समस्त जो हमारे साधु संत महात्मा इस मंच पर विराजमान हैं। क्या है? हाँ, आप सबको मालूम होना चाहिए कि बहुत पहले यहाँ बैठे हुए हैं हमारे ठाकुर जी। इनको मैंने अपने, जब मैं यहाँ था तो उस समय मैंने कहा था कि यहाँ से पानी वाला जो जहाज है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जहाज जो है वो एनर्जी बोर्ड के रूप में, ये ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं, वो उस समय ही सहमति बनी थी और इनके द्वारा इन्होंने सहमति किया था। और अब ये काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए आपके इस प्रयास को आपने भी यहाँ प्रयास किया और मैं जानता हूँ, चूँकि ये काम पहले ही हमने शुरू किया था, मुझे खुशी है कि आज इन्होंने स्वयं आके यहाँ घोषणा किया। इनसे लगातार जब मैं मिनिस्टर था साथ में तो कई राउंड बातचीत होती रही थी। और साथ साथ क्रूज सर्विस का जो है बनारस से बक्सर, ये बहुत दिनों से जो इंतजार था, अब वो भी शुरू होगा आने वाले दिनों में। और हाइड्रोजन बक्सर टू भागलपुर ये विचाराधीन है और निश्चित रूप से उसको भी मान्यता मिल जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे काम विकास के हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब बक्सर में आने वाले 40-50 साल में शायद नया काम कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने काम उन्होंने हम सब लोगों के माध्यम से कराया है, आगे वो सारे काम होते रहेंगे विकास के। आप सभी आइए, इस गंगा में डुबकी लगाइए और इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं अपने सभी संगीत में जो यहाँ सारे कलाकार यहाँ आए हैं, माननीय देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन वंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हों, मंगलमय हों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब कृत संकल्पित होकर के आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम, जय बावन भगवान की धरती, जय श्री बावन भगवान की, जय श्री राम।